अरे भाग्यवान, जरा एक रोटी और लाना। हे भगवान, ये आदमी घर का सारा राशन खा जाएगा। भाग्यवान, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी तारीफ ही कर रही थी। ये लीजिए, बस इतना ही खाना बचा है। थोड़ी और सब्जी देना। ये लीजिए, सब्जी भी खत्म। जितना भी खाना बनाया था सब तो आपने खा लिया है। लच्छू ने सारा खाना खाकर एक लंबी डकार ली और सोचने लगा कि अब और क्या खाऊं। सुनिए जी, आप बाजार जाकर राशन ले आइए। हाँ हाँ, अभी जाता हूँ। जरा कुछ पैसे तो दे दो। मेरे पास जितने भी पैसे थे उससे मैंने ये खाना बनाकर आपको खिला दिया है। अब आप कुछ काम ढूंढिए और कुछ पैसा भी कमा के लाइए। ऐसे घर बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको जल्द ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वरना हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ उपाय करता हूँ। लच्छू घर से निकलकर बाजार की तरफ चलने लगता है। मैं काम क्या ही करूँ, मुझे तो इतनी भूख लगी कि काम करने की सोच भी नहीं पा रहा। कहीं से कोई खाने पीने का इंतजाम हो जाए तो अच्छा होगा, पर कहाँ से इंतजाम होगा? लच्छू सोच ही रहा था कि इतने में उसको जगदीश आता हुआ दिखाई दिया। अरे जगदीश भाई, कहाँ जा रहे हो? लच्छू भाई, मैं तो अपने बड़े भैया के घर से आ रहा हूँ। मेरे बड़े भैया दूसरे गांव में रहते हैं। उन्होंने कुछ दिनों के लिए मुझे वहां बुला लिया था। मैं तो वहां बड़े आराम से रहा। अच्छा चलो, मैं अब घर चलता हूँ। हाँ भाई, जाओ। लच्छू फटाफट अपने घर की ओर चल दिया। नमस्कार आप सभी को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का इस चैनल को सपोर्ट करने का तहे दिल से शुक्रिया। आपके वीडियो लाइक और दूसरों के साथ शेयर करने पर हमें ऐसी मज़ेदार कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए शाबाशी। तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दे और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा ही देना, इसका आप ही को फायदा है। उसने घर जाके अपनी पत्नी बिंदु को बुलाकर कहा, अरे भाग्यवान, चलो जल्दी से सामान बांध लो। मुझे एक उपाय मिल गया है, अब हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। चलो जल्दी से अपने जरूरी सामान और कुछ कपड़े बांध लो। आप बताइए तो सही कि क्यों सामान बांधना है? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम मेरे छोटे भाई के गांव चलते हैं, कुछ समय वहीं रह लेंगे। लच्छू और बिंदु जल्दी से सामान बांधकर बस स्टैंड की ओर चल पड़े। बस पकड़ के वो दूसरे गांव में पहुंचे और लच्छू बिंदु को लेकर अपने छोटे भाई कल्लू के घर पहुंच गया। कल्लू अपने घर के आंगन में बैठा था। उसने लच्छू और बिंदु को आते देखा और खुश होते हुए उनका स्वागत किया। अरे भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ? आइए आइए भाभी जी, आइए भैया। कल्लू भाई, बहुत दिन हो गए थे और तेरी भाभी भी तुम दोनों को याद कर रही थी, इसलिए मैं तेरी भाभी को लेकर यहाँ आ गया। हाँ हाँ, अंदर आइए। देखो रानी, कौन आया है? भैया और भाभी हमसे मिलने आ गए हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रानी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और कल्लू अपने भैया और भाभी को अपना घर दिखाने में लग जाता है। ये देखिए भैया, हम घर के पीछे जो छोटी सी जमीन थी, यहाँ पर हम सब्जियां उगा लेते हैं और रानी ने कुछ फूलों की क्यारियां भी लगा दी हैं। बहुत सुंदर है कल्लू, बहुत अच्छा घर बना लिया है। हाँ हाँ, घर तो बहुत सुंदर है। चलो अब अंदर चलते हैं, मैं थोड़ा थक गया हूँ। कल्लू, थोड़ा पानी वानी नहीं पिलाओगे? हाँ हाँ भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। कल्लू रसोई में जाकर रानी से पानी और कुछ खाने का इंतजाम करने को कहता है। अजी, खाना बनने में थोड़ा और समय लगेगा, तब तक आप ये शरबत पिला दीजिए। कल्लू शरबत के बड़े बड़े गिलास लेकर लच्छू और बिंदु को परोस देता है। लच्छू तो एक ही बार में शरबत गटक जाता है। थोड़ी देर बाद रानी खाना लगाती है और सब लोग बैठकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। धीरे धीरे कल्लू, रानी और बिंदु खाना खा के उठ गए, पर लच्छू अभी भी खाने में लगा रहा। उसका पेट था कि भरता ही नहीं। थोड़ी और सब्जी देना कल्लू। कल्लू रानी को और सब्जी लाने को कहता है। रानी और सब्जी परोस देती है। थोड़ी और पूड़ियाँ भी देना। जरा सुनिए, एक बार आप यहाँ आइए। कल्लू रानी के पास रसोई में जाता है। क्या बात है रानी, क्या हो गया? अजी, मैंने जितना खाना बनाया था वो तो सारा खत्म हो गया। आपके बड़े भाई सारी पूड़ियाँ खा गए हैं। अब तो घर में सिर्फ आधा राशन ही बचा है। परेशान मत हो मेरी रानी, मैं अभी जाकर बाजार से कुछ खाने को ले आता हूँ। भैया को आलू पूड़ी बहुत पसंद है। कल्लू कुछ पैसे लेकर बाजार से काफी सारी आलू पूड़ी ले आता है और लच्छू को परोस देता है। वाह वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और देखते ही देखते लच्छू सारा खाना खा लेता है। आइए भैया, मैं आपके सोने के लिए कमरा दिखा देता हूँ। लच्छू और बिंदु
आराम से दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सूजी के हलवे की खुशबू से लच्छू जाग जाता है। लच्छू आकर देखता है कि रानी ने उनके आने की खुशी में सूजी का हलवा बनाया है। वाह वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। कल्लू एक कटोरी हलवा लच्छू को देता है और एक कटोरी बिंदु को। लीजिए भैया, लीजिए भाभी। जितने में कल्लू और रानी ने 3 चम्मच हलवा ही खाया था, लच्छू ने एक कटोरी हलवा और मांग लिया। वाह, ये हलवा तो वाकई बहुत ही स्वाद बना है। मैं तो एक कटोरी और खाऊंगा। देखते ही देखते लच्छू ने सारा हलवा खत्म कर दिया। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। लच्छू और बिंदु रोज रानी का बना स्वादिष्ट भोजन करते और आराम से कल्लू के घर रहते। जब जब कल्लू अपने काम पर चला जाता, रानी पूरा दिन रसोई में खड़े खड़े खाना बना बनाकर लच्छू और बिंदु का पेट भरती। अब लच्छू को कल्लू के घर आए 10 दिन से भी ज्यादा हो गए थे। रात के खाने के बाद जब रानी ने देखा कि लच्छू एक बार फिर सारी रोटियां और खूब सारी सब्जी खा गया है, तो उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। जरा सुनिए, तनिक यहाँ आइए। कल्लू रानी के पास रसोई में जाकर देखता है कि रानी एक खाली डब्बा लेकर खड़ी होती है। देखिए, घर में जितनी सूजी थी सारी हलवा बनाने में खत्म हो गई, और कल घर में जितना आटा था वो पूड़ियाँ बनाने में खत्म हो गया। अब कितने दिन और ऐसे चलेगा? घर में खाने पीने की चीजें खत्म होती जा रही हैं, और कोई ठोस उपाय ना हुआ तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो रानी, हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमारे पास अब बहुत कम राशन बचा है और मेरी तनख्वाह आने में भी काफी समय है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कल्लू और रानी एक सिद्ध बाबा जी के पास कुछ मार्गदर्शन पाने की उम्मीद लेकर गए। बाबा जी ने उनकी समस्या को ध्यान से सुना और फिर उनसे कहा, ये लो कल्लू, ये एक जादुई पतीला है। इसमें जितना चाहो उतना खाना बन सकता है और ये कभी खाली नहीं होगा। बस एक बात याद रखना, इस पतीले का उपयोग सिर्फ जरूरत के समय ही करना और लालच से बचना। कल्लू और रानी ने बाबा जी से पतीला लेकर उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। घर पहुंचकर रानी ने पतीले की शक्ति को आजमाने की सोची। उसने फटाफट पतीले से बहुत सारी खीर बना ली। लच्छू और बिंदु को खीर खिलाने के लिए रानी ने बड़ी बड़ी कटोरियां रख दी। जैसे ही लच्छू की कटोरी में खीर खत्म होती, तुरंत ही कल्लू उसकी कटोरी फिर से भर देता। लच्छू खाना खा के संतुष्ट होकर सोने चला जाता है। आज बहुत दिनों बाद उसने पेट भर के खीर खाई थी। कमरे में आकर बिंदु लच्छू को समझाते हुए कहती है, अजी आप इतना खाना क्यों खा रहे हैं? मेरे देवर और देवरानी हमारी कितनी खातिरदारी कर रहे हैं, पर आप इतना खाना खाकर उनका अपमान कर रहे हैं। मैं कह देती हूँ कि यह ठीक बात नहीं है। अरे भाग्यवान, खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तुम कहती हो तो अब मैं थोड़ा कम ही खा लूंगा। अजी, मैं सोच रही थी कि हमें यहाँ आए काफी समय हो गया है, क्यों ना हम अब यहाँ से विदा ले ले और वापस अपने घर चले। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब हम किसी और रिश्तेदार के घर चलते हैं। अगले दिन लच्छू और बिंदु ने कल्लू और रानी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सुनो भाई, हम बहुत दिनों से तुम्हारे घर में आराम से रहे, हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, और रानी के हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाकर हम दोनों को काफी मजा आ गया। पर अब हम यहाँ से चलना चाहेंगे। अब हम दूसरे रिश्तेदारों से मिलने भी तो जाना है। कल्लू कुछ देर सोचता है। अच्छा, अब भैया किसी और के घर जाकर वहां खाना खाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं इनकी खाने की परेशानी ही खत्म कर देता हूँ। जी अच्छा भैया, मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। कल्लू और रानी ने जादुई पतीला उनको दिखाते हुए कहा, यह लीजिए भैया, ये एक जादुई पतीला है। इसमें जो भी खाना बनाते हैं वह कभी खत्म नहीं होता। इसकी मदद से आप पेट भर खा सकते हैं और किसी और रिश्तेदार के घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर याद रहे, इस पतीले का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के लिए करना। अगर लालच में आकर इसका प्रयोग किया तो यह जादुई पतीला बेकार हो जाएगा। लच्छू और बिंदु जादुई पतीला देखकर हैरान हो गए। वह खुशी खुशी इतना बढ़िया उपहार लेकर अपने घर चल दिए। घर आकर बिंदु ने जो भी खाना पतीले में बनाया वो कभी खत्म ही नहीं होता था। अब लच्छू पेट भर के खाता। एक दिन जब बिंदु बाजार गई हुई थी, तब लच्छू को फिर से हलवा खाने का मन हुआ। लच्छू ने जादुई पतीले में हलवा बना लिया और बहुत सारा हलवा खाने लगा। जब 10 कटोरी हलवा खाने के बाद भी लच्छू का पेट नहीं भरा, उसने सोचा, क्यों ना मैं सारा हलवा एक ही बार में इस पतीले से बाहर निकाल लूं।
लच्छू ने पतीले को एक थाली में पलटकर सारा हलवा निकालना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में काफी हलवा निकलने लगा, पर फिर पतीले में काफी धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते सारा पतीला काला पड़ गया। कुछ ही देर में बिंदु घर आ गई और उसने देखा कि पतीला बिल्कुल काला पड़ गया है और उसमें अब खाना नहीं बन सकता। मुझे माफ करना भाग्यवान, मैंने कल्लू की बात नहीं मानी और लालच में आकर एक ही बार में सारा खाना निकालने की कोशिश करी, जिससे ये पतीला ही खराब हो गया। अजी, यह आपने क्या कर दिया? कल्लू ने हमें समझाया था कि लालच में आकर ये पतीला कभी इस्तेमाल मत करना। ये पतीला केवल जरूरत के समय के लिए था, पर आपने तो इसको अपनी भूख और लालच में खराब कर दिया। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। चलिए, हम अब से अपने जीवन में सुधार का सोचते हैं। और उस दिन के बाद से लच्छू ने कभी भी ज्यादा खाना नहीं खाया। उसने ठान लिया कि अब वह मेहनत करेगा और अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।